अच्छा जी, इनको बता दो आत्मज्ञान कैसे हो। आत्मज्ञान चाहिए? आत्मज्ञान बता दूं? मान लोगे? नहीं मानो तो मान लेंगे, मान लोगे ना? हाँ, मान लेंगे। मान लेगा तो ही आत्मा है, देह नहीं है। मान लिया? बैठ, हाँ मान तो लिया, लेकिन जमता नहीं। जमा लो उसमें, रोज पानी दो। वो तो मान लिया। हाँ। अब इस व्यवहार में आता है ना तो थोड़ी खिचड़ी हो जाए। व्यवहार का आग लगाओ, पहले इज्जत करो फिर व्यवहार करो, ठीक रहेगा। पहले व्यवहार ठीक करना चाहते हैं, पहले बहुत दृढ़ करो फिर व्यवहार, फिर जो करोगे सब ठीक होगा। ज्ञान प्राप्त करके फिर व्यवहार करो, व्यवहार भी आदर्श होगा। तो हम जो व्यापार में कदाच खोटू खरू करना पड़े तो वो खोटा कराओ तो दिल में दुख होता है। तो दिल में होने दो, आत्मा में तो नहीं है। अच्छा, तो इच्छा नहीं, दिल का दुख अपने में नहीं मानो। अच्छा, पर तो खोटा खरा जो होवे तो अपने में नहीं है। हाँ, अपने में तो नहीं है, पर वो तो कोई जात का माना नहीं होगा भी नहीं फिर। अच्छा, होगा। आप अपने का आत्मा शरीर से अलग हो गया तो होगा भी नहीं। ममता करके खोटा करा होता है, भय करके, शरीर करके ही सारा दुख पापपुण्य होता है। शरीर को अपनाना मन तो फिर कुछ नहीं होगा। शरीर के सुख के लिए न पाप पुण्य करता आदमी, शरीर के लिए न सब कुछ करता है, दुकान दौड़ी, नौकरी चाकरी, व्यापार। शरीर की वाह के लिए, शरीर के लिए डूब जाना है, ब्रह्म में डूब जाना है। हाँ। डूबेगा भी कौन? जो चिदाभास है वो डूबेगा ना। चिदाभास जो अपने को पुस्तक मान रहा है वही डूबेगा ना। चिदाभास डूबेगा ब्रह्म में। अब चिदाभास और ब्रह्म तो एक ही तो है, उसी का आभास है ना जी। शरीर के साथ मिल करके सुखी दुखी हो रहा है। शरीर के साथ मिला कैसे? माना हुआ, मिला तो नहीं, मान लिया है, अपना मान लिया है। माना भी कौन? वही चिदाभास मान लिया, जड़ से सुख चाहने लग गया। तो क्यों माना, कैसे माना, इसे को तो छोड़ दो। अच्छा, बस कैसे निवृत्त हो ये सोचना है। दाग कहाँ लगा उसकी चिंता मत करो, दाग मिटा दो बस। बोलते हैं साधु बहता पानी निर्बला। वो साधु लोग होते हैं, मैं साधु तो नहीं हूँ। अच्छा, मैं तो जंगली, देखते हैं जंगल में रहता हूँ। आप साधु नहीं है? चलो भाई, अपने गलत जगह पे आ गए। हम 12 साल से आपके परिचय में हैं, हमको पता होता तो पहले आते भी नहीं। चलो, अभी से कोई बिगड़ा नहीं। हम तो साधु समझ के आ रहे थे। तो आपका समझ गलत है ना, आप समझ लिया गलत है ना। साधु नहीं होता, फकीर संत होता है। संत भी कल्पा हुआ शब्द है, साधु भी कल्पा हुआ शब्द है। ब्रह्म ब्रह्म ही होता है, न साधु होता है न असाधु होता है। जो साधु है तो असाधु भी छुपा है अंदर। ऐसे नाम रूप से परे हैं तो साधु कैसे हो? साधु भी तो नाम है। आत्मा में कोई विषय नहीं, निर्विषय विषय कुछ नहीं, दोनों से परे हैं, दोनों के साथी है। तो परे है साक्षी, वो जानने के लिए भी तो अंतःकरण की शुद्धि चाहिए ना। शुद्ध अंतःकरण में बोध होगा ना। अंतःकरण का शुद्धि और शुद्धि से उसका कोई संबंध नहीं है। अंतःकरण बाधित हो जाएगा। अंतःकरण प्रकृति का है चीज, और प्रकृति के पार है, प्रकृति से संबंध नहीं। प्रकृति जड़ है, वो चेतन है। प्रकृति परिवर्तनशील है, वो परिवर्तन है। तो दोनों का मेल भी नहीं होता। माना हुआ मेल है, न मानने से छूट जाए। माना किसने? मान लिया, वही मान लिया। वो इतना शुद्ध है ना, जो सामने आया उसी को अपना देखना। बात अपना तो उसको दिखता नहीं, अपना भी उसको नहीं दिखता, क्योंकि अनंत है ना। अनादि अनंत को कौन देखेगा? अपना दिखता नहीं, जो दिखता है उसको अपना मान लिया। अनंत देखने में आ जाता तो अंत हो गया, नहीं देखने आता तो कल्पना ही है। जब देखने में नहीं आता तो कल्पना ही है, और देख लिया तो अंत वाला हो गया, अनंत नहीं रहा।
तो अनंत देखा नहीं जाता, हम उसको देखना चाहते हैं। अनंत देखा नहीं जाता, लेकिन देखने की इच्छा भी तो अनंत से ही उठती है। और तो ज्ञान स्वरूप है ना, हाँ। जानने की इच्छा तो है और जाना जाता है नहीं। अनंत जाना जाता है वो इस दृश्य हो जाता है, दृश्य जाना जाता अब है। दृश्य भी तो वही है। दृश्य कल्पित है, दृश्य की सत्ता नहीं है। दृश्य की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अस्थिभाती रूप में तो वही है। वो तो कल्पित है, कल्पित चीज होता ही नहीं, प्रतीति होती है। अब प्रतीति से तृप्ति नहीं होती। हाँ, प्रतीति होती नहीं। प्रतीति से तृप्ति नहीं होती। तो दृश्य और दृष्टा का विवेक करने से भी तो लाभ होता है साधक को। वैराग के लिए करो, नहीं दृष्टा ही दृष्टा, दृष्टा ही सृष्टा है। वो दृष्टा ही दृष्टा ये जो दृष्टा ही तो सृष्टा है। दृष्टा की जिस वक्त जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि। कहीं सत्ता दृष्टा दृश्य के रूप में खेल कर रहा है। जहाँ संसार भर के बुद्धियाँ जहाँ समाप्त हो जाती है, वहाँ से शुरू होता है। बोलो कैसे समझोगे? एक बुद्धि नहीं, संसार भर के बुद्धियाँ जहाँ समाप्त हो जाती है। तो बुद्धि उसके बुलबुले है। बुद्धि समुद्र में लीन हो सकती है, बुलबुला समुद्र को जान नहीं सकती। अथवा तो समुद्र बुलबुले में आ नहीं सकता। तो बुलबुला समुद्र में लीन हो सकता है, समुद्र को जान नहीं सकता। अनंत में अपने को विलीन कर दो, पर चिंता हटा दो। विलीन कर देगा तो कर्ता तो बना रहेगा। नहीं, पर छीन हट गया तो विलीन हो गया। पर चिंता ही तो बंधन है। पर छीन हट गया तो परछीन हो गया, अनंत हो गया, अनंत में समा गया। आत्म ज्ञान स्वतः सिद्ध है। हाँ। सदा ही है जी। सदा ही है। फिर मिलता क्यों नहीं नारायण? मिला हुआ है सबको, न मिलने की भ्रांति हो रही है। भ्रांति कैसे दूर हो? भ्रांति दूर कैसे हो? बस भ्रांति को भ्रांति जान लिया, दूर हो गया। भ्रांति को भ्रांति कैसे जान ली? भ्रांति जानते हैं ना, भ्रांति को भ्रांति जानना बस होगा। भ्रांति को भ्रांति कैसे जाने? ये भ्रांति है। भ्रांति जानते हो ना, ये भ्रांति है। नहीं जानते ना। हाँ? जानते नहीं ना भ्रांति। तो नहीं कौन जानता है? नहीं को कौन जानता है? नहीं को हम जानते। तो वही आप हो, नहीं को जानने वाला आप हो। इससे तो चित्त शांत हो जाता है। चित्त शांत हो जाता है। शांत है या होता क्या है? सदा ही शांत है। तो शांत होगा फिर अशांत भी हो जाएगा। सदा ही शांत है। ज्ञान जो होगा तो चला भी जाएगा, ऐसा ज्ञान नहीं। ज्ञान तो सदा ही है। अज्ञान कब था? ज्ञान सदा है। ज्ञान सदा है। ज्ञान सदा है। तो ज्ञान सदा है तो ज्ञान तो आनंद स्वरूप है, सुख रूप है। तो लोग दुखी क्यों हैं? तो ज्ञ को देखते हैं ना, ज्ञ को देखना छोड़ दो तो ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप हो जाएगा। ज्ञ है। हाँ, उसको देखना, सच्चा मानना छोड़ दो, बस आनंद स्वरूप है ही। परमार्थ क्या है? परमार्थ क्या है? परमार्थ है ना निरोध हो, न उत्पत्ति, न बद्ध हो तो साधक, न मुमुक्षु, न मुक्त, इत्यर्थ परमार्थ का। ये परमार्थ। उसमें परमार्थ में सब अधिकारियों की स्थिति कैसे हो? परमार्थ में स्थिति कैसे हो? परमार्थ में सभी स्थितियाँ मानता नहीं। परमार्थ से कहीं बाहर जा नहीं सकता वो है परमार्थ स्वरूप। फिर दुखी क्यों है? दुखी है कि सुख चाहते हैं, इसलिए दुखी है सुख रूप, फिर सुख क्यों चाहते हैं? सुख चाहते हैं दुख भोगने के लिए, और क्या करेंगे? सुख रूप है और दुख भोगने के लिए। ऐसा तो कोई नहीं चाहता कि मुझे दुख मिले। सुख चाहता है ना, तो सुख चाहना ही दुख है।
सुख की चाह छोड़ दे, हाँ, सुख की चाह न करें। सुख की चाह न करते, सुख स्वरूप आत्मा तो है ही है। अच्छा, तो ये जो भाग दौड़ है सुबह से शाम तक जीव मात्र की, वो तो सुख के लिए ही है, सुख के लिए है, और जी। दुख भोगते हैं। उसीलिए दुखी है। हाँ, सुख की चाह छोड़ दें तो सुखी हो जाए सदा के लिए। चाह कैसे छूटे? बस शरीर अभिमान छोड़ दो, शरीर के लिए सब कुछ चाहिए ना। जी। शरीर अपना नहीं है, जो अपना नहीं उसको अपना मान लिया, यही दुख है। जो अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, हाँ, तो नारायण और जो बचपन अपना है उसको अपना नहीं तो माना। बचपन में ये बोलते हैं, माँ बाप कुटुंब परिवार यही संस्कार डालते कि तू फलाना, तू फलाना, तू फलाना। तो शरीर को तो पुष्ट करते हैं सब। उन्होंने पुष्ट कर दिया, अब तू छोड़ना, दुखी सुखी होना है तो छोड़ दो। उन्होंने बताया तो सुखी है तो रहो, नहीं दुख होता तो छोड़ अच्छा, दो। तो जिन्होंने बताया देह में अहम बुद्धि करवाई, वो अहम बुद्धि से यदि सुखी रहे लोग तो करता रहो, और उससे कोई सार न दिखा हो तो वेदों की बात मानकर संतों के और आत्मा में अहम प्रत्यय करो, यही कहना। अच्छा, ये फिर बोलते भजन करो। भजन किसका किया जाए? भजन भगवान के करोगे तो भगवान कौन सा भगवान बड़ा है? है, भगवान कौन सा बड़ा है? जो सबसे बड़ा मानो उसी को करो। नहीं, सबसे बड़ा भगवान कौन है? भगवान का 10 है। भाई कोई बोलते हैं कृष्ण बड़ा, कोई राम बड़ा, कोई शिव जो बड़ा, सबसे कोई... बड़ा है वही भगवान है, तो इससे बड़ा कोई नहीं है। सबसे बड़ा कौन है? बस कौन है जो सबसे बड़ा है, बता तो दिया। भाई कौन है सबसे बड़ा? सबसे बड़ा ब्रह्म है। अच्छा जी, ब्रह्म है। उससे बड़ा कोई नहीं। ठीक। ब्रह्म का माने महान होता है, व्यापक होता है, शुद्ध, अनंत अनंत शिव कृष्ण राम अल्लाह खुदा सब उसमें समा जाता है। सब समाना है। वशिष्ठ और शिव जी का संवाद भी यही है, योग वशिष्ठ में। शिव जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, न ब्रह्मा जी देव हैं, न विष्णु देव है, न मैं देव हूँ, न तुम देव हो। देव तो वो परम है, चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म, उसी के सहारे हम लोग तुम लोग सब प्रतीक हो। अच्छा, तो वो ब्रह्म कैसे दिखे? देखना छोड़ दो। देखना छोड़ दिया, दिख गया। आंखें बंद कर दे। नहीं, बुद्धि की आंखें से, बुद्धि की आंख भी बंद कर दो। बुद्धि की आंख तो बुद्धू लोगों की तो बंद है ही है। बुद्धू लोगों को बंद कैसे है? बुद्धू लोगों को बोलते हैं इसकी तो कोई बुद्धि नहीं, निर्बुद्धि है, मूर्ख है, तो उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया। उनके कहने से थोड़ा अपनी बुद्धि के ऊपर चले जा, बुद्धि छोड़ दो, बुद्धि के डाला। बुद्धि की आंख बंद नहीं करें, आंख बुद्धि नहीं, बुद्धि को बंद करो, बुद्धि से सोचना बंद कर दो। बुद्धि को सोचना बंद कर दे। बुद्धि, अच्छा, मन से संकल्प विकल्प बंद कर दे, इंद्रियों से देखना बंद कर दे। कर देखो, सुनो, हाँ, और इनसे ऊपर अलग हो जाओ। देखना सुना इनका करना, हमारा नहीं। अच्छा, यही है उनसे ऊपर उठना। मन बुद्धि इंद्रियों से जो कुछ हो रहा है ये प्रकृति में हो रहा है, मुझ में नहीं। ये हो गया बुद्धि के पार जाना। ठीक है।